प्रिय विद्यार्थी, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 3 नादान दोस्त का भाग 3। पीछे हमने 2 भाग पढ़ लिए। उन दोनों भागों में हमने पढ़ा कि श्यामा, केशव और उनकी बहन श्यामा दोनों उनके घर के कॉर्निस पर रखे चिड़िया के जो अंडे हैं उनको देखने के लिए बेताब थे। अनेक प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में आ रहे थे। उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए वे दोनों उस कॉर्निस पर उन अंडों को देखने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर उनको खाने पीने और धूप से बचाने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। उनकी व्यवस्था कर देने के बाद वो जब सारा काम करते हैं तो उनकी माँ आती है और उन डांट कर ले जाती है और कमरे में ले जाकर उन दोनों बच्चों को सुला देती है और दोनों बच्चों को अब नींद आ जाती है। अगले भाग में देखिए, 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वहां उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा। और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव बिग्गी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। यानी उनकी माँ ने कहा कि चिड़िया के अंडे छूने के बाद वो अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों के ऊपर कभी नहीं बैठती है, उनको सेती नहीं है, जिससे उन्हें बच्चे नहीं बनते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करते? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ
फिर न दिखाई दी। और इस अंडों की रक्षा में केशव ने रक्षा की या नादानी, दोनों बच्चे इन चीज़ों को नहीं जानते थे और केशव ने अंडों की रक्षा करने के एक छोटे से प्रयास में एक नादानी कर दी और वो अंडे टूट गए और चिड़िया वहाँ से चली गई। इसीलिए बच्चों ये कहा जाता है कि किसी भी वस्तु के बिना पूछे हाथ नहीं लगाएं और विशेष करके जानवरों की जो वस्तुएं हैं उनको छुए नहीं, क्योंकि जानवर मनुष्य द्वारा छुए जाने पर उन अंडों में अपना जीवन नहीं डालते हैं, उन्हें सेते नहीं हैं और उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं। इस तरह से आपका ये अध्याय पूरा हो गया। अब इस अध्याय में नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ये प्रश्न उत्तर 3 प्रश्न उत्तर हैं। ये तीनों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मैं इन प्रश्नों के उत्तरों को एक बार आपको दोहरा देता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे आपको करने में आसानी हो। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस ही में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? देखो, केशव और श्यामा अभी छोटे बच्चे थे। वे चिड़ियों के जीवन और अंडों के बारे में बहुत कम जानते थे, इसलिए अपने घर की कॉर्निस पर चिड़िया के अंडे देने की बात जानकर दोनों के मन में अंडों को देखने के लिए बहुत जिज्ञासा या उत्सुकता रहती थी। दोनों के मन में अंडों को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते थे, जैसे अंडे कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनकी संख्या कितनी है, वे क्या खाते हैं, उनसे बच्चे कैसे निकलेंगे, बच्चों के पंख कैसे होंगे। इस तरह के अनेक प्रश्न उनके मन में थे। केशव और श्यामा को अपने मन में उठने वाले इन सवालों के जवाब स्वयं ही देने पड़ते थे, क्योंकि उनकी माँ को घर के कामों में फुर्सत नहीं थी और पिता को ऑफिस के कामों में फुर्सत नहीं थी। अतः उनके घर में ऐसा कोई नहीं था जो उनके इन सवालों का जवाब दे सके। दूसरा प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? केशव और श्यामा को चिड़िया के अंडों और उनसे निकलने वाले बच्चों की सुरक्षा और भूख की बहुत चिंता थी। इसीलिए केशव ने श्यामा से अंडों को नीचे रखने के लिए चित्रे, धूप से बचाने के लिए टोकरी और चिड़िया के भोजन पाने के लिए उनको दर दर भटकना नहीं पड़े, इसलिए उनके लिए दाना और पानी मंगाकर कॉर्निस पर घोंसले के पास रखे थे। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा स्वयं अभी बच्चे थे, उनको चिड़िया के बारे में अधिक ज्ञान नहीं था। उन्होंने तो अंडों की सुरक्षा के लिए सारा इंतजाम किया था, लेकिन उनके रक्षा के प्रयासों का जो प्रयास था, जो परिणाम था, वह उल्टा हो गया। वे नहीं जानते थे कि चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन्हें सेती नहीं है। इसलिए केशव के द्वारा अंडों को छू लेने से चिड़िया ने उन्हें त्याग दिया, अंडे नीचे गिरकर टूट गए। इस प्रकार श्यामा और केशव की नादानी से अंडों की रक्षा होने के स्थान पर उनकी हत्या हो गई, वे अंडे फूट गए। इस तरह से तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझाए हैं। इनको आपको नोटबुक में करना है।
अगली ऑनलाइन क्लास में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।